साल 2004 का था। सोनिया गांधी अपने 10 जनपद वाले आवास से निकलती हैं और पैदल ही चलने लगती हैं। एसपीजी जो सिक्योरिटी होती है वो उनको अपने सुरक्षा घेरे में लिए रहती है और वो पैदल ही सड़क पर आगे बढ़ने लगती हैं। सबको लगता है कि आखिरकार सोनिया गांधी कहां जा रही हैं और सोनिया गांधी उस वक्त पर रामविलास पासवान के आवास पर पैदल जाती हैं। मौका था कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को शपथ दिलानी थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि यूपीए की जो सरकार बननी थी, कांग्रेस पार्टी जो चाह रही थी, उसके पास उतने सांसद नहीं थे। जो बहुमत का आंकड़ा था, कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने बहुमत के आंकड़े को नहीं छुआ था। अब होता क्या है, रामविलास पासवान के उस चुनाव में 4 सांसद चुनाव जीतकर संसद भवन में पहुंचे थे। सोनिया गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रामविलास पासवान के पास जाती हैं। वो कहती हैं कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, आपका समर्थन चाहिए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रामविलास पासवान ने कहा कि ठीक है, हम अपना समर्थन देंगे। यह कहानी साल 2004 की है। आज ना रामविलास पासवान है, ना डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच हैं, लेकिन वो कहानी है और हमने सोचा कि इस कहानी को सुनाई जाए। वो कहानी जो आपको देश की राजनीतिक जो परिस्थितियां होती हैं अलग अलग समयों पर, इससे आपको परिचय कराएंगी, आपको बताएंगी कि कैसे जब परिस्थितियां बनती हैं तो किस प्रकार से नेता एक दूसरे के पास जाते हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब पीएम बने थे तब उस वक्त पर रामविलास पासवान ने कैसे उनको अपना समर्थन दिया था। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और 2004 में कई प्रकार की बातें चली। कहा गया कि सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन उस वक्त पर सोनिया गांधी चूंकि भारत की नहीं थी, उनका जन्म दूसरे देश में हुआ था, इस आधार पर उनका विरोध हुआ। सोनिया गांधी ने इतना समझ लिया कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो अगर हम प्राइम मिनिस्टर बने तो पार्टी टूट जाएगी। सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को आगे किया। बताया गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसलिए सोनिया गांधी ने आगे किया क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके इशारे पर काम करेंगे। यह बात संभवतः जितनी सच हो जितनी गलत हो वो एक अलग मसला है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके अपने कार्यकाल में भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 8% से 9% रहा, जो एक वक्त पर पूरी की पूरी दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला जीडीपी बन गया था। मतलब कि वो फास्टेस्ट था अपने आप में। भारत ने वैसा ग्रोथ रेट जो है हासिल किया ही नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वैसा करके दिखाया। उसी डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनना था, लेकिन बहुमत का आंकड़ा कम था। हमने डेटा देखा तो पता चला कि उस वक्त पर साल 2004 में बीजेपी ने 138 सीट जीता था। जो कांग्रेस पार्टी थी उसके खाते में 145 सीट आई थी और जो एनडीए और यूपीए दोनों थे वो बहुमत के आंकड़े से दूर थे। कांग्रेस पार्टी का सीट कम, बीजेपी का सीट कम, लेकिन फासला ज्यादा नहीं था। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, जो ये तमाम पार्टियां थी वो यूपीए को अपना सपोर्ट कर रही थी, समर्थन कर रही थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के करीब थी। लेकिन फिर भी मामला फंस रहा था, बहुमत का आंकड़ा अब भी दूर था। सोनिया गांधी रामविलास पासवान को मनाने के लिए जाती हैं। वो अपने 10 जनपद आवास से निकलती हैं, पैदल निकलती हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं था कि सोनिया गांधी सड़क पर कभी निकलकर पैदल घूमे, लेकिन उस दिन सोनिया गांधी ने घूमा। सोनिया गांधी पैदल निकलती हैं। वो एसपीजी सिक्योरिटी उनको मिली है तो एसपीजी चारों तरफ से तैनात रहते हैं। वो पैदल आगे बढ़ती हुई रामविलास पासवान के आवास के पास जाकर रुक जाती हैं। वो रामविलास पासवान के अंदर जो आवास था उनका, उसमें दाखिल होती हैं। वहां पर उनसे मुलाकात होती है। वो अपना प्रस्ताव रखती हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हमको आपका समर्थन चाहिए। जो रामविलास पासवान थे वो इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में मंत्री थे, लेकिन साल 2002 में जब उस वक्त पर नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गोधरा में एक कांड हुआ। गोधरा कांड के बाद से गुजरात में क्या कुछ हुआ इसकी कहानी सबको पता है। साल 2002 के उस घटना के बाद से रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया।
साल 2004 में जब चुनाव लड़ा तो 7 सांसद जीते और सोनिया गांधी अब अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जब उनको लग रहा था कि यूपीए सरकार बनाएगी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम पद की शपथ दिलाने के लिए रामविलास पासवान से समर्थन मांगने गई थी। रामविलास पासवान ने सोचा, विचार किया। अब चूंकि मनमोहन सिंह की एक ऐसी शख्सियत थी कि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में जैसा काम कर चुके थे, जो शानदार काम कर चुके थे, वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। जब रामविलास पासवान ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में सुना, सोचा, तो इसके बाद रामविलास पासवान तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए हम समर्थन देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने समर्थन दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने तब उनके प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में फिर से रामविलास पासवान शामिल हुए, वो मंत्री बने। लेकिन ये एक छोटी सी कहानी थी। चिराग पासवान भी एक बार इस कहानी का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उनके पिता को मनाने के लिए पैदल सोनिया गांधी उनके घर पर गई थी। जब इफ्तार पार्टी बिहार में हुआ था और इफ्तार पार्टी के बाद नीतीश कुमार जब वहां पर पैदल अपने आवास से राबड़ी आवास पर गए थे और इसके बाद सरकार गिर गई बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आ गई। जब पिछली बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे तब की कहानी, उस वक्त पर भी इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। बताया गया था कि जब मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनना था तो सोनिया गांधी इसी प्रकार से पैदल चलकर रामविलास पासवान के आवास पर गईं और आज इसी प्रकार से नीतीश कुमार पैदल चल के राबड़ी आवास पर आए और इसके बाद कुछ घंटों में सरकार गिर गई। बाकी डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। तमाम प्रकार की कहानियां आप सुन रहे होंगे और उसी में से एक कहानी यह भी थी जिसे हमने सोचा कि जब पढ़ा तो हमने सोचा कि आपके साथ साझा किया जाए, आपको इसके बारे में बताई जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।